हेलो नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जिसमें कि हिंदी ना पूछ करके उन्होंने पुलिस एंड कानून से संबंधित प्रश्नों को पूछे थे, जिसमें कि बच्चे काफ़ी घबरा गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि पुलिस एंड प्रशासन से किस प्रकार का प्रश्न एसएससी जीडी के हिंदी में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको लास्ट में बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, पुलिस का सबसे छोटा पद कौन सा होता है। ऑप्शन ए है दरोगा, ऑप्शन बी है कांस्टेबल, ऑप्शन सी है एसपी, ऑप्शन डी है डीजीपी। तो आपको ध्यान में रखना है कि पुलिस का सबसे छोटा पद होता है कांस्टेबल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी लेवल का इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए है एसपी, ऑप्शन बी है दरोगा, ऑप्शन सी है कांस्टेबल और ऑप्शन डी है हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है एसपी, तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एसपी। अगला प्रश्न है कि पूरे राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो पूरे राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है दोस्तों डीजीपी। आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीजीपी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक थाने का मुख्य प्रभारी कौन होता है। तो याद रखिएगा, थाने का जो प्रभारी होता है एसएचओ या फिर थाना प्रभारी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि दरोगा सब इंस्पेक्टर के कंधों पर कितने सितारे लगे होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है कोई स्टार नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 2 स्टार होते हैं दरोगा के कंधों पर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एएसआई के कंधों पर कितने स्टार होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है कोई स्टार नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एएसआई के कंधों पर 1 स्टार लगे होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आने वाले अगले साल के एग्जाम में हिंदी में भी पुलिस एंड प्रशासन से प्रश्न जरूर आएगा, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर कितने स्टार लगे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य या फिर कोई स्टार नहीं लगे होते हैं कांस्टेबल के कंधों पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ना ही 1 होगा, ना ही 2 होगा और ना ही 3 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हेड कांस्टेबल के बाजू पर कितनी लाल पट्टियाँ होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो याद रखिएगा कि हेड कांस्टेबल के बाजू पर जो है 3 लाल पट्टियाँ होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलिस की वर्दी का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है खाकी, ऑप्शन डी है काला। तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा खाकी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैफिक पुलिस की शर्ट का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद रंग का होता है। आपको ध्यान में रखना है ट्रैफिक पुलिस का शर्ट। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि FIR का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान में रखिएगा कि FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, SP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा SP का फुल फॉर्म हो जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी बदलाव किया गया इस बार।
ठीक है। तो बच्चे काफ़ी घबरा गए थे, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए अगले वैकेंसी के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें कहा गया है डीजीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीजीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन सी है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ पुलिस, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है वीआईपी सुरक्षा करने वाली टीम एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट जरूर कर लेने हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है क्रिमिनल पेनल कोड, ऑप्शन बी है क्राइम प्रिवेंशन कोड, ऑप्शन सी है सेंट्रल पुलिस कोड और ऑप्शन डी है क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का इस बार हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछे गए थे इस बार। तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह का लेवल इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में रहा था। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा स्कोर 40 में से 40 आए तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, पुलिस एंड प्रशासन को आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सारा हिंदी में जो है प्रश्न इन्हीं से आया था। पुलिस एंड प्रशासन से हिंदी में मात्र 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, बाकी 18-19 प्रश्न जो है पुलिस एंड प्रशासन से ही आए थे। हमारा अगला प्रश्न है SHO का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन बी है सब हाउस ऑफिसर, ऑप्शन सी है स्टेट हेड ऑफिसर और ऑप्शन डी है स्टाफ हेड ऑफिसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। SHO का मतलब होता है थाना प्रभारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 वीआईपी सुरक्षा वाली SPG का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा SPG का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अगला प्रश्न है CID का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा CID का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन सी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इस बार कई शिफ्टों में पुलिस से संबंधित फुल फॉर्म भी पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे फुल फॉर्म आपको नोट कर लेने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस को बुलाने के लिए आपातकालीन नंबर क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 100 या फिर 112। ठीक है, आपको नोट कर लेने हैं। अगला प्रश्न है महिला सुरक्षा का नंबर क्या है। ऑप्शन ए है 1091, ऑप्शन बी है 1098, ऑप्शन सी है 101, ऑप्शन डी है 102। तो महिला सुरक्षा का नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1091, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1098। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 112, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 101। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाने का नंबर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 101 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को नोट जरूर कर लेने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपराध की पहली सूचना थाने में किस रूप से दर्ज होती है? ऑप्शन ए है FIR, ऑप्शन बी है चालान, ऑप्शन सी है समन, ऑप्शन डी है वारंट। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा आंसर। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है FIR तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए FIR। थाने के अस्थायी जेल कमरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बड़ी जेल, ऑप्शन बी है लॉकअप या फिर हवालात, मालखाना या फिर ऑफिस। तो ध्यान में रखिएगा थाने के अस्थायी जेल लॉकअप होता है या फिर हवालात होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। बिल्कुल इसी लेवल का इस बार SSC GD के एग्जाम में हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। थाने में जब्त सामान कहाँ रखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा माल खाने में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा माल खाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, पुलिस का सबसे मुख्य काम क्या है? ऑप्शन ए है चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी है टैक्स लगाना, ऑप्शन डी है सड़कें बनाना। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस क्या काटती है? ऑप्शन ए है वारंट, ऑप्शन बी है चालान, ऑप्शन सी है समन और ऑप्शन डी है रसीद। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर पुलिस चालान काटती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में कोर्ट में पेश करना जरूरी है? ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 48 आवर, ऑप्शन डी है 72 आवर। तो याद रखिएगा गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना जो है 24 घंटे के अंदर ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट कर लेने हैं। किसी महिला की तलाशी केवल कौन ले सकता है? ऑप्शन ए है कोई भी सिपाही, ऑप्शन बी है थाने के मुंशी, ऑप्शन सी है कोई भी नागरिक या फिर केवल पुलिस महिला कर्मी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही महिला की तलाशी ले सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोर्ट द्वारा किसी को बुलाने का नोटिस क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समन। ठीक है, समन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको ध्यान में रखना है। कोर्ट द्वारा किसी को गिरफ्तार करने का आदेश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अरेस्ट वारंट, ऑप्शन बी है समन, ऑप्शन सी है नोटिस या फिर पंचनामा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरेस्ट वारंट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पुलिस केस पूरा होने पर कोर्ट में क्या जमा करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चार्ज शीट या फिर आरोप पत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। पुलिस किस सूची का विषय है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है केंद्र सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो याद रखिएगा पुलिस जो है मेरे भाई राज्य सूची का विषय है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होम मिनिस्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा देने वाली पुलिस को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा जीआरपी या फिर रेलवे पुलिस। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीआरपी। भीड़ हटाने के लिए पुलिस किस गैस का प्रयोग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसू गैस। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना ही ऑक्सीजन होगा, ना ही नाइट्रोजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुलिस स्टेशन में रोज का हिसाब किस डायरी में लिखा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इनको नोट कर लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा जनरल डायरी। ठीक है, जिसे रोजनामा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, ताकि आने वाले अगले एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न है, अस्थायी रूप से कोर्ट द्वारा आरोपी को छोड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सजा, ऑप्शन बी है जमानत, ऑप्शन सी है रिमांड, या फिर बरी करना। तो 41 का आंसर हो जाएगा जमानत, बेल। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा गवाह। ठीक है, गवाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी। जिस पर अदालत में दोष सिद्ध हो चुका हो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आरोपी, ऑप्शन बी है दोषी, ऑप्शन सी है गवाह, या फिर शिकायतकर्ता। तो याद रखिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोषी या फिर मुजरिम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलिस सुरक्षा में आरोपियों को कहाँ रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेल या हवालात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन बी को चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ना ही घर पर, ना ही होटल में, और ना ही कोर्ट में। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। पासपोर्ट की जांच के लिए घर आने वाली पुलिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पुलिस रिमांड, ऑप्शन बी है पुलिस वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है छापा, ऑप्शन डी है कोर्ट ट्रायल। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन या फिर सत्यापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी। घटना वाली जगह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा क्राइम सीन या फिर घटना स्थल। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, सबूत ढूंढने के लिए पुलिस किस जानवर का सहारा लेती है? तो ऑप्शन ए है बंदर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है कुत्ता, ऑप्शन डी है चीता। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा कुत्ते का सहारा लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड रखने वाली फाइल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा हिस्ट्री सीट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री सीट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको नोट कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगाने वाली धारा कौन सी है? ऑप्शन ए है धारा 144, ऑप्शन बी है 302, 100 या फिर 50। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा धारा 144 से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 50, बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लोकल पुलिस, ऑप्शन बी है बीएसएफ, ऑप्शन सी है ट्रैफिक पुलिस, ऑप्शन डी है रेलवे पुलिस। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे भाई बॉर्डर की सुरक्षा करता है बीएसएफ जवान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित टॉपिक 50 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे पूछे गए क्वेश्चन थे, और तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का लेवल इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। और आपको कमेंट में बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।